नाम है आपका? डॉक्टर सतपाल सिंह। आज हम लोग यहाँ एक वर्कशॉप में हम लोग इकट्ठे हुए थे। ऑलमोस्ट 25 फिजियोज हम लोग यहाँ पे मिले एंड डॉक्टर वंदना मैम, जिनसे हमें मौका मिला मिलने का और उनसे कुछ सीखने का। और एक हम लोगों ने टॉपिक रखा था जिस पे हम लोग यहाँ पे गेट टुगेदर हुआ, एडवांसमेंट इन फिजियोथेरेपी इन इंडिया, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइक एडवांस असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप एक प्रोफेशनली कैसे नज़र आते हो सामने, लाइक एथिक्स, लाइक आपके एथिक्स क्या होने चाहिए। अगर एक फिजियो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। बिकॉज आप ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे आप पहले आप लगने चाहिए कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो सिर्फ एक एक्सरे एमआरआई के बेसिस पे आप उसका ट्रीटमेंट शुरू ना करें। उसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, असेसमेंट प्रोसीजर होता है, उसके बाद में फिर आप अपना ट्रीटमेंट प्लान करें ताकि इफेक्टिवली आप पेशेंट को रिजल्ट दे सकें। और उसके बाद में कुछ इफेक्टिवली हमने एडवांस चीज़ें भी सीखी, लाइक टेपिंग की। अगर आप स्पोर्ट्स फिजियो हैं या किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहाँ आपको किस तरीके से क्विक डिसीजंस लेने हैं, बिकॉज वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 घंटे का सेशन दें या 2 घंटे का सेशन दें। वहाँ आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। जो भी आपका स्पोर्ट्स पर्सन है उसको जो भी इंजरी हुई है उसके अगेंस्ट आप डायग्नोज करें। अगर टेपिंग से उसको रिलीफ आता है देन टेपिंग करें और उसको डिसाइड करें कि वो आगे खेल सकता है या नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी यहाँ पे और उम्मीद करते हैं कि हम सारे फिजियोज और बाकी और सारे फिजियोज को भी हम यहाँ गेट टुगेदर करेंगे और वंदना मैम से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ एक अच्छी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, हम फिजियोज को सिखाते रहें और अपने साथ आगे लेके चलते रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks for your time. Good afternoon. Today we have learned so many things from Dr. Vandana ma'am. It's a wonderful experience that she shared about her experience and knowledge of everything she has done in the physiotherapy field. In today's field, physiotherapy ethics and the management of skills is very important. If we are not upgrading ourselves in right direction, we can't evolve as a physiotherapist. So we need to learn new skills and upgrade ourselves and educate others also is a very important for us. थैंक यू। Right direction to diagnose, then start treatment. Not diagnosis right, treatment is not right. So first of all, very important in physiotherapy field, right diagnosis is very important and assessment is very important to assess the patient, what is injury, how many times, what is field, is footballer, cricketer, and daily routine life. So it is very important to assess the patient and diagnose rightly. It's very important in physiotherapy. After you can start with right diagnosis and right treatment. थैंक यू।